हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद नेहा। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 सांकेत के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। सबसे पहले बातचीत के लिए नंबर 1, त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं? वे किस त्योहार पर बनाई जाती हैं? त्योहारों पर घरों में गुंजिया, नमक पारे, दही बड़े, खीर आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके यहाँ पर त्योहार में व्यंजन बनाए जाते हैं और किस त्योहार पर मनाए जाते हैं ना। तो ये गुंजिया वगैरह बनाई जाती है होली के त्योहार पर। नंबर 2, आप कौन से त्योहार मनाते हैं उनमें और सांकेत में कौन कौन सी समानताएं हैं? हमने इससे पहले वीडियो में सांकेत के बारे में पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश में यह त्योहार मनाया जाता है, 3 दिन तक मनाया जाता है नववर्ष के अवसर पर। तो आपको बताना है आप कौन से त्योहार मनाते हैं और जो आप त्योहार मनाते हैं उसमें और सांकेत में कौन कौन सी समानताएं हैं। उत्तर, हम अपने घरों में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, बिहू आदि त्योहार मनाते हैं। होली और सांकेत त्योहार लगभग एक जैसे ही है ना। होली पर भी एक दूसरे पर पानी फेंका जाता है और गुलाल लगाया जाता है। उसी तरह सांकेत में भी पानी एक दूसरे के ऊपर बाल्टी से फेंका जाता है और चेहरे पर चावल का आटा लगाया जाता है। नंबर 3, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं, जुलूस निकाली जाती हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं? उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। उत्तर, जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा, महावीर जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा, सरहुल त्योहार पर निकलने वाली शोभा यात्रा। नंबर 4, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? उत्तर, विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों एवं राज्यों में नववर्ष अलग अलग दिन मनाया जाता है। उदाहरण के लिए बैसाखी, पंजाबी नववर्ष कैसे मनाते हैं? बैसाखी त्योहार के रूप में। और मैथिल नववर्ष जुड़ शीतल के नाम से, मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा के नाम से, पारसी नववर्ष नवरोज के नाम से और अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। पाठ से प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह बनाइए। नंबर 1, सांकेत क्यों मनाया जाता है? सांकेत क्यों मनाया जाता है? आपने पाठ में पढ़ा, दीपावली पर्व के कारण नहीं, नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में। तो सांकेत क्यों मनाया जाता है? नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में। नंबर 2, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? तो भगवान बुद्ध का मंदिर चिकित्सालय, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल के पास नहीं, सरोवर के किनारे नहीं, भगवान बुद्ध का मंदिर बना हुआ था नदी के किनारे। नंबर 3, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे। सांकेत त्योहार में हमने देखा है लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालते रहे, क्योंकि क्यों डालते रहे? उन्हें गर्मी लग रही थी? नहीं। वे स्नान कर रहे थे? नहीं। वे गंदे हो गए थे? इसलिए भी नहीं। वे सांकेत मना रहे थे, क्योंकि वे सांकेत मना रहे थे इसलिए वो पूजा के बाद एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नंबर 4, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, है ना। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, इसीलिए उनके चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती है। और अगर इसके हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते हैं, तो नाटक तो नहीं करते, वो तो हमेशा खुश रहते हैं। यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है। इसका सही आंसर होगा, यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। क, सांकेत का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई? उत्तर, सांकेत का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद इसलिए आई क्योंकि इस त्योहार में भी होली की तरह लोग एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे।
ख, वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? उत्तर, वल्लरी को दिल्ली और चौखाम में सबसे बड़ा अंतर लगा कि दिल्ली में भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी कतारें थी। वहीं चौखाम में खुला व शांत वातावरण था। यहाँ दिल्ली की अपेक्षा अधिक हरियाली थी। ग, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? उत्तर, मंदिर की जालीदार दीवारें बांस व बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। उनके बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी। टहनियों पर खोस खोस कर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे। मंदिर बहुत ही सादा व सुंदर था। घ, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं? वे क्या आशीर्वाद देते हैं? उत्तर, हमें घर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि हम सदैव अच्छे इंसान बने व नेक रास्ते पर चलकर लोगों की सहायता करें। नंबर 2, नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं, है ना? पाठ की पंक्ति मतलब पाठ में से कुछ लाइंस ली गई है और उनके भावार्थ, उनके अर्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित है। जो अर्थ दिया गया है वो किस पंक्ति, किस लाइन में पाठ में आया है वो आपको लिखना है। तो भावार्थ देख लेते हैं। शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ये लाइन जो आई है कि शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। मंदिर सुंदर सजा था। अब ये किस लाइन से हमें पता चल रहा है मंदिर सुंदर सजा था? इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। कैसे पता चलता है? किस लाइन से? लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयां और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। भाषा की बात। नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द रेखांकित होते हैं, जिनके नीचे अंडरलाइन की जाती है, वो रेखांकित शब्द होते हैं। उनके समानार्थी, समानार्थी मतलब उनसे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका, अपनी कॉपी में वाक्यों को पुनः दोबारा लिखिए। क, एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। अब मित्र के नीचे अंडरलाइन है और घर के नीचे अंडरलाइन है ना, तो इनके समानार्थी मतलब इनके मिलते जुलते शब्द का प्रयोग करना है। एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाउतान ने अपने आवास पर बुलाया, है ना? मित्र को हम दोस्त कह सकते हैं और घर को हम आवास कह सकते हैं। ख, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। हमारे गांव के लोगों ने नदी, नदी को क्या बोलते हैं? सरिता। किनारे, किनारे को कह सकते हैं तट, है ना? पर एक मंदिर बनाया है। ग, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां सजाई गई थी। बीच बीच में पेड़ को बोलेंगे वृक्ष की हरी भरी टहनियां, टहनियां मतलब शाखाएं सजाई गई थी। घ, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। त्योहार को हम और क्या बोल सकते हैं? त्योहार का समानार्थी होगा उत्सव। आज हमारे यहाँ सांकेन का उत्सव है। इस तरह से जो अंडरलाइन शब्द है उनके समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना है। प्रश्न 2, दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क, जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। अब उदाहरण में क्या बताया गया है? हरियाली ही हरियाली, एक शब्द को 2 बार बताया गया है ना। फूल ही फूल, यहाँ भी ही के साथ उसी शब्द को दोबारा प्रयोग में लाया गया है। ख, मैं समुद्र के किनारे गई, जहां देखो पानी ही पानी। ग, मेरा गांव केरल में है, जहां देखो नारियल के, अब यहाँ क्या करेंगे? पेड़ ही पेड़। पेड़ ही पेड़ से मतलब क्या हुआ? बहुत सारे पेड़, है ना? उसी तरह पानी ही पानी मतलब हर जगह पानी। घ, मुंबई में जिधर देखो, मुंबई में जिधर देखो भीड़ ही भीड़ है। अंग, की दुकान में जहां देखो, तो हलवाई की दुकान में जहां देखो तो क्या है वहां पर? मिठाई ही मिठाई। प्रश्न 3,
रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। वचन क्या होता है? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हमें उनका वचन बदलकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे क शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी। अब पालकी एक वचन है तो इसका हम बहुवचन लिखेंगे। और छोटी मूर्तियों की पालकियां आगे थी। उसी तरह से ख बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं। अब खपच्चियां बहुवचन है तो इसका हम एक वचन लिखेंगे। एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। ग गंगा एक पवित्र नदी है। नदी एक वचन है, अभी हम इसका बहुवचन लिखेंगे। भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। घ मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयां थी। मिठाइयां बहुवचन है, अब इसका एक वचन लिखेंगे। लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। अंगा सारी बाल्टियां पानी से भर गई हैं। बाल्टियां बहुवचन है, अब हम इसका एक वचन लिखेंगे। केवल एक बाल्टी बची है। प्रश्न 4 जब किसी की बात ज्यों की त्यों मतलब जैसी उसने कही है बिल्कुल वैसी ही लिखी जाती है, तब एक चिन्ह लगाया जाता है। इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए चाउतान बोला, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। अब ये चाउतान ने जो लाइन बोली थी उसको ज्यों का त्यों मतलब बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है। तो इसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये उद्धरण चिन्ह होता है, इस तरह से इधर दो और इस तरह से इधर दो कोमे की तरह बनाए जाते हैं। पाठ में आए ऐसे 4 वाक्य खोजकर लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब आपको इस तरह के 4 वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं। उत्तर वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। नंबर 2 क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। 3 दिन तक इसी तरह सांकेत मनाया जाता है, चाउतान ने बताया। प्रश्न 5 पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। जैसे कलम, खरगोश, गगन, है ना। सबसे पहले यहाँ पर क है, फिर ख है, फिर ग है। इसी तरह से हमें इन शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा? करेला, करेला के बाद जल, तट, नमकीन, मटका, मठ, वन, समय। तो वर्णमाला के अनुसार हम इन शब्दों को लगा देंगे। तो बच्चों हमने ये चैप्टर 4 सांकेत के सभी क्वेश्चन आंसर कवर किए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।